अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग का सेकंड ईयर अकाउंटिंग के अंदर सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो आज हम इस टॉपिक को थियोरेटिकल पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर इसकी प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल है पहले करेंगे, फिर किताब के इसके क्वेश्चन हल करेंगे एंड एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। हमारा टॉपिक का नाम है सिंगल एंट्री, और इसको मुकम्मल कहो तो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कहलाता है। ये हमने शॉर्ट के अंदर ही नाम इस्तेमाल होता है सिंगल एंट्री। तो इसको हम आम जबान में कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये इसके अंदर रिकॉर्ड चूंकि मुकम्मल नहीं होते हैं, कंप्लीट नहीं होते हैं, इसलिए इसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम को सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम कितने सिस्टम्स होते हैं। हमारे पास 3 मेन अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं। टोटल अकाउंटिंग जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं वो 3 सिस्टम के तहत की जाती हैं। हम ये तीनों सिस्टम आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा होगा ग्रीन में। नंबर 1 डबल एंट्री सिस्टम, या इसको कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसका ये होता है एक्रुअल सिस्टम्स। एक्रुअल सिस्टम हम आपको बताएंगे आगे कि एक्रुअल सिस्टम क्या होता है। दूसरा सिस्टम जो है रिकॉर्ड करने का, कैश सिस्टम्स, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम, जो हमारा टॉपिक है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। तो चलें हम सबसे पहले आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं, जिसको कहते हैं एक्रुअल सिस्टम्स। ठीक है, मैं पहले पढ़ता हूं आपके सामने, तो इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपके सामने कि ये है क्या सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इन द डबल एंट्री सिस्टम द डबल इफेक्ट ऑफ द entries is posted to the ledger। इसमें बता रहे हैं कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर डबल इफेक्ट होते हैं, यानी एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं सेम अमाउंट के। अगर हम किसी अमाउंट से डेबिट कर रहे हैं किसी ट्रांजैक्शन को, तो उसी अमाउंट से हम उसको क्रेडिट भी करेंगे, यानी 2 साइड सेम अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, वो डबल इफेक्ट कहलाती है। जब हम ये ट्रांजैक्शन करें, ये हमने आपको बेसिक अकाउंटिंग में बताया था, जब फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग स्टार्टिंग में बता रहे थे कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर डबल इफेक्ट कैसे होता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वहां पे पढ़ाए थे आपको, नेचर ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए थे, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स जो कहलाते हैं उनको किस तरीके से वो इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, उनके सारे अपने तरीकेकार बताए थे ये बेसिक अकाउंटिंग में। यहाँ मैं नहीं बता रहा वक्त बचाने के लिए, तो चूंकि मेरा टॉपिक है यहाँ पे सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, तो मैं उसी को कवर करने जा रहा हूँ। तो उसके अंदर 3 मेन सिस्टम आपको बता रहा हूँ। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एक सबसे बड़ा सिस्टम है, जो बिल्कुल मुकम्मल सिस्टम है। दुनिया की तमाम अकाउंटिंग इसी सिस्टम के तहत की जा रही है। दूसरा कैश सिस्टम, जो आजकल बहुत कम रह गया है कैश सिस्टम, क्योंकि तमाम ट्रांजैक्शन एक्रुअल बेसिस पे हो रही है। कैश सिस्टम के ऊपर बहुत कम छोटे मोटे कारोबारी इदारे होते हैं, वहां पे दुकानें जो होती हैं कैश सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे के अंदर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ही इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम, जो कि पुराने जमाने के अंदर बहुत पहले एक जमाना था, उसके अंदर ये इस्तेमाल होता था, लेकिन इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं। इसमें बहुत से जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो मिसप्लेस होते हैं, गायब होते हैं, हमारे सामने नहीं होते। सिर्फ वहां पर कैश रिसीव और कैश पेमेंट का रिकॉर्ड नजर आ रहा होता है। हम उसकी मदद से भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हम सीखेंगे किस तरीके किया जाता है। इससे पहले अब हम 1, 2, 3 तीनों सिस्टम की थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके सामने रखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम बताया था। इन द डबल एंट्री सिस्टम द डबल इफेक्ट ऑफ द एंट्रीज इज पोस्टेड टू द लेजर। लेजर के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन की 2 रुख से एंट्री की जाती है सेम अमाउंट की। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के मुताबिक ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन में बिजनेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, जितनी भी बिजनेस इंफॉर्मेशन ये ट्रांजैक्शन है, वेदर ऑफ कैश आया वो कैश से मुतालिक हो और क्रेडिट नेचर की हो कोई, या उधार से मुतालिक हो, यानी जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, वो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर दी जाती हैं। ये कह रहे हैं कि इस तरीके मुताबिक कारोबार में होने वाली तमाम ट्रांजैक्शन, या वो कैश से मुतालिक हो या उधार से मुतालिक हो,
उसको फौरी तौर पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये बता रहा है कि ये सिस्टम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो बेस करता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताऊं एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि जब आपकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाती है तो उसी वक्त रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी जाती है। इसी तरीके जब आपके एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज कर लिए जाते हैं या इनकर्ड हो जाते हैं उसी वक्त ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी जाती है। इससे हमें कोई गर्ज नहीं है कि जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुई तो पैसे मिले, कैश आया या नहीं आया, पेमेंट की एक्सपेंसेस की या नहीं करी, इररेलेवेंट होते हैं ये। बस ट्रांजैक्शन जैसे ही रेवेन्यू आपकी रिकॉग्नाइज हो गई यानी पता चल गया कि हमारी आमदनी हो गई है। अब आमदनी कब वसूल होती है वो एक अलग बात है, लेकिन आमदनी हो गई है तो आप फौरी तौर पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे। इस तरीके जैसे ही आपको पता चलेगा आपके एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए हैं या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड आपके जो है रिकॉग्नाइज हो चुके हैं कि हमने खर्चे कर लिए हैं, पेमेंट हम कब करते हैं इन फ्यूचर के अंदर वो एक अलग बात है, उससे कोई गर्ज नहीं है। तो ट्रांजैक्शन इसी बुनियाद पर रिकॉर्ड कर दी जाएगी कि आमदनी हमारी अर्न हो चुकी है, ठीक है, रेवेन्यू हमारी अर्न हो चुकी है, एक्सपेंस हमारे इनकम हो चुके हैं, फौरन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके अंदर हमें इससे कोई गर्ज नहीं होती कि कैश मिला या कैश अदा किया, ये इसका कोई वास्ता नहीं होता। बट ये पता चाहिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गई है, एक्सपेंस इनकर्ड हो गए या एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो चुके हैं तो ट्रांजैक्शन फौरन रिकॉर्ड की जाएगी। इसी को हम एक्रूअल बेसिस कहते हैं या मर्केंटाइल जो है सिस्टम भी कहते हैं इसको। मैं इसको व्यवहार कर रहा हूं यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट को जो मैं बताया एक्रूअल कॉन्सेप्ट को ये वजाहत किया, विच स्टेट दैट जो ये बताता है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज, हमें रिकॉग्नाइज हो चुकी है, रेवेन्यू का पता चल गया कि हमने रेवेन्यू अर्न कर ली है। When it is earned, जब जैसे ही रेवेन्यू हमारी अर्न हो जाती है हमें पता चल जाता है तो हम ट्रांजैक्शन फौरन रिकॉर्ड कर देंगे, इसी को बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। इसी तरह एंड एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड, जब हमें पता चल गया कि हमारे खर्चे हो गए हैं। When ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट अराइजेस, जब हमारे खर्चे हो जाते हैं तो हम पे जिम्मेदारी आई जाती है कि उस खर्चे की पेमेंट करें, ऑब्लिगेशन आ जाती है, अराइज हो जाती है हमारी, तो हम फौरी तौर पर अपनी एंट्री कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आपको खर्चों को पता चल गया हमारे खर्चे हो गए हैं, पेमेंट हम कब करते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम फौरी तौर पर उसको एंट्री कर देंगे। इसी को बोलते हैं एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, जिसका कैश से कोई वास्ता नहीं होता। यहां मैंने आगे बताया एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश इज इररेलेवेंट। इररेलेवेंट माने उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश, कैश की पेमेंट हो रही है मूवमेंट या कैश वसूल हो रहा है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, वो इररेलेवेंट होता है यहाँ पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मर्केंटाइल सिस्टम, इसको हम मर्केंटाइल यानी तिजारती सिस्टम भी कहते हैं या एक्रूअल सिस्टम भी कहते हैं। यानी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, एंट्री पास कर दो, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, एक्सपेंस की एंट्री पास कर दो, कैश वसूल हो या कैश पेमेंट की गई है या नहीं की गई, कैश वसूल हुआ है या नहीं हुआ, उससे कोई हमें गर्ज नहीं है, इररेलेवेंट होता है। तो ये था हमारा डबल एंट्री सिस्टम जिसको हम एक्रूअल सिस्टम भी कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सिस्टम की तरफ जाते हैं, कैश सिस्टम की तरफ। स्टूडेंट देखते हैं कैश सिस्टम देखते हैं। इससे पहले हम जो आपको बता दिया वो आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बता दिया है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में हम ट्रांजैक्शन उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है और एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज हो जाते हैं तो उस वक्त हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है। कैश की रिसीट और पेमेंट से हमें कोई गर्ज नहीं होती, वो इररेलेवेंट होता है। कैश सिस्टम के अंदर क्या है, कैश सिस्टम को मैं बताया था, दिस सिस्टम इज मेंटेन ऑन प्योर कैश बेसिस। ये सिस्टम वहां मेंटेन किया जाता है जहां सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की जाती है, यानी कैश रिसीट हो रहा है या कैश पेमेंट है। जिस वक्त कैश रिसीट होगा उस वक्त हमारी एंट्री पास होगी और जिस वक्त कैश पेड करेंगे उस वक्त एंट्री पास की जाएगी। कैश सिस्टम में उधार का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं की जाती। जब आप कोई माल बेचेंगे तो कैश जिस वक्त वसूल करेंगे उसी वक्त उसकी एंट्री पास करेंगे। जब कोई चीज आप परचेज करेंगे तो जिस वक्त आप कैश पेमेंट करेंगे उसी वक्त जो है एंट्री पास करेंगे। उधार क्रेडिट कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ एक ही बुक इस्तेमाल की जाती है, उसको कैश बुक कहते हैं। दिस सिस्टम इज मेंटेन ऑन प्योर कैश बेसिस, प्योर कैश बेसिस पे ही मेंटेन किया जाता है। The entries in the books of original entry are passed only at the time of cash receipt. जिस वक्त कैश वसूल होता है उसी वक्त ओरिजिनल बुक के अंदर एंट्री पास होती है और जिस वक्त कैश पेड किया जाता है उसी वक्त एंट्री पास की जाती है। कैश बुक इज द ओनली बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के पास सिर्फ एक ही बुक होती है, वो कैश बुक होती है। एनी क्रेडिट ट्रांजैक्शन
इज नॉट रिकॉर्डेड, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। ये है हमारा कैश सिस्टम। तो चलते हैं आप सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है देखिए मैंने नोट किया। सिंगल एंट्री सिस्टम्स, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अबव सिस्टम। ये कॉम्बिनेशन है दो सिस्टम इसमें, एक तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम और एक कैश सिस्टम जो अभी हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम और कैश सिस्टम जो अभी हमने अर्लियर अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आर जनरली मेंटेन बाय लोकल शॉपकीपर्स। अभी कौन लोग मेंटेन करते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को? बता रहे हैं कि जनरली जो इसको मेंटेन करते हैं लोकल शॉपकीपर जो होते हैं, मकामी दुकानदार जो होते हैं वो। स्मार्ट रिटेलर जो छोटे पैमाने में रिटेलिंग का कारोबार कर रहे होते हैं, वहाँ भी सिंगल एंट्री का आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, इनकी अकाउंटिंग मिलेगी। और कौन करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ड्राई क्लीनर्स हैं, इस तरह की मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो इदारे हैं वो भी मेंटेन करते हैं सिंगल एंट्री को। गैस स्टेशंस, यहाँ भी जो है सर्विस प्रोवाइड की जो गैस, यहाँ भी जो है सिंगल एंट्री को मेंटेन किया जाता है। मिल्क दूध की दुकानें, वहाँ भी सिंगल एंट्री के तहत जो है अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। एंड प्रोविजन स्टोर, जनरल स्टोर होते हैं जो डिफरेंट किस्म की रिटेलिंग जो है आइटम घर में इस्तेमाल करने वाली कंज्यूमेबल आइटम होते हैं वो बेचे जाते हैं छोटी छोटी कीमतों के ऊपर, वहाँ भी सिंगल एंट्री का अकाउंट्स की जाती है। एंड सर्टेन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट बेस पे काम नहीं करती है, वहाँ भी सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है एस्टेब्लिश है, होता है वहाँ पर। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स प्रॉब्लम्स अगर, अच्छा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की प्रॉब्लम्स कब होती है? व्हेन अ बिजनेस डज नॉट हैव अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जब कारोबार के पास मुकम्मल अकाउंटिंग के सेट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होते, यानी उसके मुकम्मल रियल अकाउंट्स के रिकॉर्ड नहीं होते उसके पास, उसके मुकम्मल पर्सनल अकाउंट के रिकॉर्ड नहीं होते, उसके पास मुकम्मल नॉमिनल अकाउंट के रिकॉर्ड नहीं होते, तो यहाँ पर जो है फिर प्रॉब्लम अराइज होती है। फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कौन सी वजूहत हैं ये प्रॉब्लम जो पैदा होती है? तो एक चीज, द प्रोप्राइटर जो मालिक होता है अपनी बिजनेस कारोबार का, डज नॉट कीप अ फुल सेट ऑफ अकाउंट्स, उसके पास मुकम्मल सेट ऑफ अकाउंट्स नहीं होते हैं जो मालिक होता है। यानी मुकम्मल सेट ऑफ अकाउंट्स मुराद है मुकम्मल रियल अकाउंट्स, मुकम्मल नॉमिनल अकाउंट्स, मुकम्मल आपके पर्सनल अकाउंट्स, ये तीनों टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं अगर ये मेंटेन होते हैं फुल सेट ऑफ अकाउंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको जो नजर आएंगे पर्सनल अकाउंट नजर आएंगे और रियल अकाउंट में सिर्फ कैश अकाउंट नजर आता है, मुकम्मल रियल अकाउंट नजर नहीं आते हैं, एसेट्स के अकाउंट्स वगैरह। तो ये दूसरा में सम ऑफ द बिजनेस अकाउंट्स आर एक्सीडेंटली लॉस और डिस्ट्रॉयड, कुछ बिजनेस अकाउंट जो है लॉस हो जाते हैं या डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, इसके अंदर मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम पैदा होती है। ये है जो है सिंगल एंट्री सिस्टम से मुतालिक कुछ हमने बातें आपको बताई हैं, ठीक है। आगे हम कुछ और बात देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के हवाले से, आप इनको नोट करिएगा। अब हम बात करते हैं सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हैं, यानी क्या क्या इसके अंदर खामियां हैं, नुकसान है, वो बताते हैं आपको। तो इसके ड्रॉबैक के हवाले से है कि इट फेल्स टू रिकॉर्ड द टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसके अंदर जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में जो एक ट्रांजेक्शन के दो तरीकों से रिकॉर्ड की जाती है, दो साइड की जाती है, डेबिट एंड क्रेडिट, वो उसका फॉल्ट इस यहाँ पर है। यानी कोई ट्रांजेक्शन जो भी रिकॉर्ड की जाती है उसके दो रुख नहीं होते हैं, सिर्फ वन रुख की वन एस्पेक्ट के तहत जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। एक इसका ड्रॉबैक है। दूसरा ये दिस सिस्टम से ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड which is to check the arithmetical accuracy of the accounting record। इसके अंदर एक जो है खामी ये भी है कि यहाँ पर इस सिस्टम के तहत जो है ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया जाता है कि अर्थमेटिकल चेक किया जाता है कि अर्थमेटिकल कोई एक्यूरेसी है या नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। तो अगर टू सिस्टम हम यूज करेंगे डबल एंट्री बुकिंग में, तो उसमें टू साइडें इक्वल आती है, डेबिट एंड क्रेडिट।
क्योंकि यहाँ पे टू साइड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ सिंगल साइड ही की जाती है, इसलिए ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं चेक की जा सकती, ये इसका ड्रॉबैक्स है। रिजल्टिंग इन फेलियर टू प्रिपेयर एन एक्यूरेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो जिसकी वजह से हम एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बना सकते हैं। जब उसका ट्रायल बैलेंस की हम एक्यूरेसी चेक नहीं कर सकते तो प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बन सकता। सही बन तो जाएगा लेकिन एक्यूरेट नहीं बन सकता। एंड बैलेंस शीट भी नहीं बन सकती क्योंकि पूरे रियल अकाउंट नहीं होते हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट नहीं होते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, और रियल अकाउंट के अंदर सिर्फ यहाँ पे कैश होता है, बाकी दूसरे असेट्स अकाउंट का नहीं होता कोई इसके अंदर। टू शो द टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूड इन द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, क्योंकि इसके पास आपके पास पूरे अकाउंट्स नहीं होते सेट अकाउंट, जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रू नहीं बनता, बैलेंस शीट ट्रू नहीं बनती है। ये इसके ड्रॉबैक्स के अंदर आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। दो सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो मैंने नंबर 1 पे आपको बताया था, ये तीसरा नंबर था सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम इसका पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। मीनिंग के हिसाब से पहले चेक करते हैं, मीनिंग के हिसाब से क्या फर्क आता है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मीनिंग के हिसाब से सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एक इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है। ये एक मुकम्मल सिस्टम नहीं होता फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो दूसरा हमने देखा डुअलिटी यानी डबल कॉन्सेप्ट, एक चीज के दो रूप जो होते हैं, डुअलिटी चेक करते हैं, दोहरापन जो होता है इसका। सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी। ये इस सिंगल एंट्री सिस्टम में कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी नहीं होती, यानी एक चीज को दो तरीके से रिकॉर्ड करना नहीं होता इसके अंदर। जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी। डबल एंट्री के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी, एक चीज के दो रूप होते हैं, यानी एक ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसकी एक उतना ही अमाउंट की डेबिट होगी तो उतना ही अमाउंट की क्रेडिट भी की जाएगी। ये डिफरेंस देख रहे हैं हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम और सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। तीसरा डिफरेंस है अकाउंट्स का डिफरेंस है इसके अंदर। तो सिंगल एंट्री सिस्टम्स मेंटेन ओनली पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड कैश बुक्स। इसमें बता रहे अकाउंट का फर्क ये है कि इसके अंदर सिर्फ पर्सनल अकाउंट, डेटर्स एंड क्रेडिटर यानी अकाउंट सिविल और अकाउंट क्रेडिट के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, और रियल अकाउंट के अंदर से सिर्फ कैश मेंटेन किया जाता है यहाँ पे। जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर जो है ऑल पर्सनल अकाउंट इसमें मेंटेन किए जाते हैं, ऑल रियल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं एंड ऑल नॉमिनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। पूरा फुल सेट ऑफ अकाउंट्स यहाँ मेंटेन किया जाता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स यानी डेटर्स एंड क्रेडिटर के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं और रियल अकाउंट में से सिर्फ कैश अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ये इसके अकाउंट्स का डिफरेंस है। थर्ड ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है। चूंकि सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर ट्रायल बैलेंस बन नहीं सकता, ट्रायल बैलेंस वहां बनता है जहां दो रूप से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती है, सिंगल साइड होती है, इसलिए नहीं बन सकता। जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर जो है प्रीपेड ट्रायल बैलेंस एंड हेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी चेक हो सकती है। सिंगल एंट्री में सिंगल एंट्री सिस्टम कैन नॉट प्रीपेयर अ ट्रायल बैलेंस एंड हेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन नॉट बी चेक। यहाँ पे जब ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो चेक नहीं हो सकती सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। डबल एंट्री बुक कीपिंग में चूंकि ट्रायल बैलेंस बनता है इसलिए वहाँ पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जा सकती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से मुतालिक जो है डिफरेंस के अंदर बात करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम कैन नॉट असर्टेन द ट्रू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एज इट डज नॉट मेंटेन नॉमिनल अकाउंट्स। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के तहत जो है हम ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट यानी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू के अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किए जाते हैं। जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर हम ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरे कंप्लीट फुल सेट ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। रियल अकाउंट के तमाम अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, पर्सनल अकाउंट के तमाम अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं और नॉमिनल अकाउंट भी यानी एक्सपेंस रेवेन्यू के भी जो अकाउंट सब मेंटेन किए जाते हैं यहाँ पर। इसलिए जो है यहाँ पे डबल एंट्री बुक कीपिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनेगा वो ट्रू होगा, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनेगा वो ट्रू नहीं होगा। फाइनेंशियल पोजीशन से मुतालिक जो डिफरेंस भी आता है। सिंगल एंट्री सिस्टम कैन नॉट ascertain the true financial position of the business because it does not maintain real accounts except cash book. सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के तहत हम जो है फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट से मुतालिक बात हो रही है। फाइनेंशियल पोजीशन कौन
कौन सा डॉक्यूमेंट शो करता है, बैलेंस शीट होती है, इसके अंदर नहीं शो कर सकते हैं सही तरीके से, बिकॉज क्योंकि इट डज नॉट मेंटेन रियल अकाउंट्स एक्सेप्ट कैश बुक। इसमें पूरे रियल अकाउंट मेंटेन नहीं होते है सिवाय कैश बुक के। कैश अकाउंट एक मेंटेन होता है, रियल अकाउंट होते हैं, बाकी रियल अकाउंट नहीं होंगे तो हम फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता पाते। जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर तमाम रियल अकाउंट मौजूद होते हैं, इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन वहां बताई जा सकती है और ट्रू पोजीशन बताई जा सकती है। सूटेबिलिटी के हिसाब से इसका डिफरेंस आ रहा है, सिंगल एंट्री सिस्टम इज सूटेबल टू अ स्मॉल बिजनेस। कहां पर ये सूटेबल होगा, छोटे छोटे कारोबार जो है वहां पर ये सूटेबल है सिंगल एंट्री बुकिंग सिस्टम। वेयर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आर परफॉर्म, जहां पे बहुत थोड़ी सी ट्रांजैक्शन होती है, एक दिन में, एक साल में, एक महीने, बहुत कम ट्रांजैक्शन होती है और छोटे बिजनेस होते हैं कम ट्रांजैक्शन वाले, वहां पे ये सूट करता है सिंगल एंट्री बुकिंग। जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जहां पे एंट्री सिस्टम इज सूटेबल फॉर अ लार्ज बिजनेस में इस्तेमाल होता है, वहां जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है वहां पे। तो लास्ट है टैक्स पर्पस के हिसाब से इसका डिफरेंस देख रहे हैं। द सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स। जब टैक्स की असेसमेंट की जाती है तो वो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के तहत नहीं कर सकते हैं हम, जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में टैक्स की असेसमेंट आसानी से की जा सकती है, वहाँ ये एक्सेप्टेबल होता है। तो फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम देखते हैं कि क्या खसूसियात है सिंगल एंट्री सिस्टम की, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात है वो चेक करते हैं। द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। दर्ज झेल खसूसियात है सिंगल एंट्री सिस्टम की। नंबर 1, नो फिक्स रूल। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, जैसे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में रूल्स होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। And a single entry system is not guided by fixed set of accounting rules for determining the amount of profit and preparing the financial statement. Financial statement यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए जो फिक्स रूल्स हैं वो इसने कोई डिटरमिन नहीं किए हैं, ठीक है, फिक्स नहीं है यहाँ पे। दूसरा इसका जो है खसूसियत है इनकम्प्लीट सिस्टम। ये सिस्टम जो है मुकम्मल नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पर्सनल अकाउंट में डेटर क्रेडिटर के अकाउंट होते हैं और रियल अकाउंट में सिर्फ कैश के अकाउंट होते हैं, फुल सेट ऑफ अकाउंट नहीं होते, इसलिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। ये पढ़ देता हूं मैं इसको। सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग व्हिच डज नॉट रिकॉर्ड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, जिसके अंदर तमाम एस्पेक्ट से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती, जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में तमाम एस्पेक्ट से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। लिहाजा ये भी इसकी एक फीचर से खसूसियत है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की। कैश बुक, ये इसकी खसूसियत है, कैश बुक से कैश बुक मेंटेन की जाती है। सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन्स कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग कैश रिसीट एंड पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड जो होता है कारोबार का, उस पीरियड के अंदर जो डॉक्यूमेंट मेंटेन किया जाता है उसके अंदर बुक जो मेंटेन की जाती है वो कैश बुक होती है, यानी तमाम रिसीट एंड तमाम पेमेंट्स की जो है जो बुक मेंटेन करती है वो कैश बुक ही होती है। ये इसकी फीचर्स है इसके अंदर। पर्सनल अकाउंट्स, ये भी इसका एक फीचर है पर्सनल अकाउंट। Single entry system maintains personal accounts of all the debtors and creditors for determining the amount of credit sales and credit purchase during a given period. एक जो अकाउंटिंग पीरियड होता है उस पीरियड के अंदर कितनी जो है क्रेडिट सेल की गई है और कितनी जो है क्रेडिट परचेज की गई है, इसलिए क्रेडिट सेल्स के डेटर्स के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं और क्रेडिट परचेज के जो है क्रेडिटर्स के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, इसलिए पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। पर्सनल अकाउंट की इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स है। वेरिएशंस इन एप्लीकेशंस के इस्तेमाल में क्या फ़र्क है। सिंगल एंट्री सिस्टम हैज़ नो फिक्स सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल नहीं है इसके अंदर होता है। एंड प्रिपेयरिंग डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसमें मुख्तलिफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं जो कि ट्रू नहीं होते। हेंस इट हैज़ वेरिएशन इन इट्स एप्लीकेशन फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। ये तो इसके फीचर्स थे। अब हम इसके देखेंगे एडवांटेज ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम्स।